Hello students, welcome to the science class again. Today we are starting with the addition reaction. So as the name suggests itself, addition reaction क्या है? It is a reaction in which one molecule combines with another molecule to form a larger molecule with no other product. फाइन, तो उसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं. सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एडिशन रिएक्शन किन कंपाउंड्स में होता है. तो बेसिकली जो एडिशन रिएक्शन है दैट अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की. मतलब कि वो कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, वो करते हैं एडिशन रिएक्शन. यानी कि किसी एक एलिमेंट को रिमूव नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा. फाइन. तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप एडिशन रिएक्शन करोगे, जब एडिशन रिएक्शन होता है तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है. यहाँ पे हम निकल और प्लेडियम को ले लेते हैं. तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप एडिशन रिएक्शन करते हो तो वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बन जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और ये सब होता है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. कैटलिस्ट मतलब क्या? कुछ ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को दैट मेक्स द रिएक्शन वेरी फास्ट, जो रिएक्शन को और तेज़ कर देती है, स्पीड अप कर देती है. फाइन. अगेन एडिशन रिएक्शन मीन्स जब किसी रिएक्शन में कोई नई चीज़ ऐड हो जाती है, और ये नॉर्मली किसकी बात हो रही है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात हो रही है. जब अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स के अंदर आप एडिशन रिएक्शन करते हो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो जो डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है वो टूट के सिंगल बॉन्डिंग हो जाता है एंड इट बिकम्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता ही आता है. तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जिसमें डबल बॉन्डिंग आप देख रहे हो. जिसमें डबल बॉन्डिंग होती है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. और ये जो आर है दैट मीन्स कि सिर्फ 2 ही कंपाउंड तो रिएक्शन नहीं करेंगे ना, 2 ही कार्बन कंपाउंड तो नहीं होंगे चेन में, शायद और भी होंगे. जो और होंगे उनके लिए हम लोग यहाँ पे आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे आप मैथ्स में वेरिएबल्स पढ़ते हो, एक्स और वाई लेते हो ना, कितने भी उसका नंबर कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली यहाँ पे कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, तो हम सारी चेन तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, तो हम उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. तो अभी हम फोकस करते हैं इनके ऊपर कि ये जो 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. जब हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया और करा इसका एडिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में. तो क्या हुआ देख सकते हो आप. क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्डिंग था ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्डिंग बन गया, यानी कि अब ये जो कंपाउंड था ये बन गया है सैचुरेटेड कंपाउंड. ये प्रोसेस कैसे हुआ? लेट अस लर्न नाउ. देखिए बच्चों, ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड था. आपको मालूम है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है. इट हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4. तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 जो वैलेंसी है इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड. अगर हम इस कार्बन की बात करें चारों तरफ से ये ऑक्यूपाइड हो चुका है. सिमिलरली ये भी चारों तरफ से ऑक्यूपाइड हो चुका है, बट दे बोथ हैव डबल बॉन्ड बिटवीन देम. ठीक है. अब आपने इसमें हाइड्रोजन को जब ऐड कर दिया तो ये जो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएंगे? एक ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ, एक ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ. अगर आप एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करोगे तो यहाँ से, और एक हाइड्रोजन उसके साथ ऐड करोगे तो आपको यहाँ से डबल बॉन्डिंग को हटाना पड़ेगा. डबल बॉन्डिंग हटाएंगे सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा. तो अब देख लीजिए कि जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कैटलिस्ट भी लिया है आपने. ठीक है. बट मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ कि जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एडिशन रिएक्शन करते हैं तब वो बन जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड. अब क्योंकि हमने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया है, एडिशन किसका हुआ है? आप देख रहे हो एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का. क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. एंड दिस प्रोसेस of hydrogenation takes place in the presence of nickel, palladium metal as catalyst. तो ये प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस.
तो ये जो हमने एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया है रिएक्शन में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसका क्या यूज़ है, इसका कमर्शियल यूज़ है, इसको इंडस्ट्रियल इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी को ऑब्टेन करना, वेजिटेबल ऑयल जो डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ है यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजन ऐड करना, इसको हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं। ये इसका कमर्शियल यूज़ है, ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। So this is the exact reaction of vegetable oils with hydrogen carrying out addition reaction in the presence of nickel. When it is heated, it will give you vegetable ghee. तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है एक्सप्लेन हाइड्रोजिनेशन, तो पहले तो आपको इसको डिफाइन करना है, देन यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ये बनाना है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। फाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया है इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर और हमने एडिशन रिएक्शन करके बना लिया है सैचुरेटेड कंपाउंड। सो दिस वाज द टॉपिक दैट हैज़ बीन डन टुडे। एडिशन रिएक्शन प्लस हाइड्रोजिनेशन दोनों एक ही हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द अदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।